Hello everyone, welcome to Bind EduTech. तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यूनिट नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है, पूरा यूनिट का नाम एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। उसके सेकंड पार्ट में जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें हम लोगों ने हाफ लाइफ तक स्टडी किया था और अब उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अभी अबाउट द मीन लाइफ कि मीन लाइफ क्या होता है। या इसी मीन लाइफ को आप चाहें तो एवरेज लाइफ भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ मीन लाइफ एंड व्हाट इज़ एवरेज लाइफ? देखिए, वी विल हैव अ लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के विषय में हम लोग ये पढ़े हैं कि कोई भी जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो जितना भी अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसका इनिशियल अमाउंट का हाफ तक पहुंचने में उसको जो समय लगता है दैट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। एंड व्हाट इज़ मीन लाइफ, तो इसमें लिखेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द sum of leaves of all the atoms of radioactive substance to the total number of atoms। ये लाइन के फॉर्म में हुआ कि मीन लाइफ क्या होता है। तो ये डिफाइन किया जाता है एज अ रेशियो कि सम ऑफ लीव्स ऑफ ऑल द एटम्स टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जितने भी एटम्स हैं उसके टोटल सम को, लीव्स मतलब वो कितना देर तक रहेगा, और टोटल नंबर मतलब वो कितने संख्या में प्रेजेंट है। इसको यदि हम लोग इस फॉर्म में लिखना चाहें दैट मीन लाइफ इज इक्वल टू सम ऑफ total leaves of all atoms divided by total number of atoms। Sum of total leaves of all atoms to the total number of atoms। मीन लाइफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से।
देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू टी टोटल बाय n0 मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनिशियल स्टेट में वही था। तो यहाँ पे इस टाउ का मतलब मीन लाइफ, और ये जो टी टोटल है ये क्या बता रहा है ना, सम ऑफ टोटल लीव्स ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उसके टोटल लीव्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है टी टोटल से। एंड जो n नॉट है ये आपको नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है। अब लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला होता है n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एंड यहाँ से यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो इसमें लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to time t, differentiating both sides with respect to time t। तो जैसे n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू n नॉट एज ए कांस्टेंट बाहर और d बाई डी टी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब जो e का पावर x होता है उसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यदि उसके आगे कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसा कि आप जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए e टू द पावर 5x लिखा हुआ रहता है, तो उसमें e का पावर x का e का पावर x होगा, लेकिन सेपरेटली फिर बाद में 5x का भी होगा, जिसमें 5 कांस्टेंट बाहर, फिर dx बाई डी एक्स 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डी एन बाई डी टी, एन नॉट बाहर और e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और इसके बाद ये जो माइनस लैम्डा टी है इसका हो जाएगा माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा टी का यदि आप सेपरेट रूप से डिफ्रेंशिएशन करते हैं देन यू विल हैव माइनस लैम्डा। तो डी एन बाई डी टी माइनस लैम्डा एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ से इसको ऊपर कर दें तो डी एन बराबर माइनस लैम्डा एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, डी एन बराबर माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। अब
यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल टाइम टू डिसइंटीग्रेट, टोटल टाइम टू डिसइंटीग्रेट, total time to disintegrate DN atoms, DN atoms, DN atoms को डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो दैट इज T इंटू DN, टोटल टाइम टू डिसइंटीग्रेट DN atoms इज इक्वल टू T इंटू DM। एंड इसी में लिखेंगे कि टोटल टाइम टू डिसइंटीग्रेट ऑल एटम्स, टोटल टाइम टू डिसइंटीग्रेट ऑल एटम्स सभी एटम्स को डिसइंटीग्रेट होने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ TDN n इज इक्वल टू n0 से n इज इक्वल टू n, ये लिमिट को बता रहा है। n इज इक्वल टू शुरुआत में n0 और उसके बाद n इज इक्वल टू n। अब जो हमारा टोटल का वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। साफ साफ यहाँ पर लिखा जा सकता है दैट टोटल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n0 से n इज इक्वल टू n t, और जो dn का वैल्यू है वो यहाँ से माइनस को आगे रख दीजिए, लैम्डा n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें वेरिएबल टर्म है dt, t स्टैंड्स फॉर टाइम, और जब हम लोग यहाँ पर लिमिट्स का बात कर रहे हैं तो ये लिमिट नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेशन के बाद जब हम लोग प्रॉपर रूप से लिमिट बैठाते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो एट दैट कंडीशन हम लोग को ज़रूरत पड़ता है वैसे परिस्थिति में कि जो वेरिएबल है लिमिट्स उसी में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिमिट है n0 से n, तो n0 नंबर ऑफ एटम्स कब था? जब टाइम था 0, और संख्या n कब हुआ? जब टाइम था इन्फिनिटी। तो ये हम लोग का हो जाएगा जैसे t बराबर 0 और t बराबर इन्फिनिटी। तो टोटल का जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ 0 से इन्फिनिटी माइनस t लैम्डा n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। अब इसमें एक फार्मूला होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि आप लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं,
इंटरचेंज कर देते हैं। कहने का सेंस है कि यदि आप लिमिट को बदल देते हैं तो वैसे परिस्थिति में, वैसे कंडीशन में उसके साइन में बदलाव आ जाता है। एक एग्जाम्पल से पहले हम आपको समझाते हैं, देन आफ्टर उसी को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओनली फॉर द सेक ऑफ रिमूवल ऑफ द नेगेटिव साइन। देखिए, यदि कोई संख्या है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका लिमिट है ए से बी, तो यदि सेम संख्या एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा और ए से बी को पलट दीजिए बी से ए, तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। मतलब लिमिट जो था आपका ए से बी, यदि आप उस लिमिट को बी से ए कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। तो टोटल बराबर माइनस साइन था और एक और माइनस लग जाएगा, इन्फिनिटी से 0 टी लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये दो माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो टोटल बराबर, ये दोनों कांस्टेंट बाहर, लैम्डा एन नॉट बाहर, इन्फिनिटी से 0 टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी का इंटीग्रेशन। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए, टोटल इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, इसमें आपको फॉर्मूला हो जाएगा, टी को बाहर रखिए, इन्फिनिटी से 0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ये हो गया इन्फिनिटी से 0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। उसके बाद माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का होल इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी से 0। देखिए, ये स्टेप को ध्यान से देखेंगे, इसमें आखिर क्या पूछा जा रहा है। तो दो प्रोडक्ट है वेरिएबल, और इन दोनों वेरिएबल में टी को बाहर रखा गया, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी का इंटीग्रेशन हुआ, अगेन टी का डिफ्रेंसिएशन हुआ और ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हुआ। तो आइए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, टोटल इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, टी बाहर, अब इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाय, ये जो कंपोनेंट है माइनस लैम्डा बाहर, इन्फिनिटी से 0 माइनस डी टी बाई डी टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाय माइनस लैम्डा इंटू
dt, लिमिट चढ़ेगा इन्फिनिटी से 0। अब इसके बाद टोटल इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट इंटू टी। अब इसके बाद इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, काम करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। टी बाई माइनस लैम्डा बाहर, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इन्फिनिटी से 0 माइनस इसका यदि इंटीग्रेशन करना है तो 1 बाय माइनस लैम्डा बाहर और ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी और एक और माइनस लैम्डा बाहर आएगा ऐसे, एंड इसका लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से 0। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि लिमिट्स को किस प्रकार से पुट किया जाएगा। तो देन टोटल इज इक्वल टू लैम्डा एन 0 टी बाय माइनस लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इन्फिनिटी से 0 माइनस ये बाहर आ जाएगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इन्फिनिटी से 0। देखिए टोटल बराबर लैम्डा एन नॉट टी बाय माइनस लैम्डा ई का पावर 0 माइनस ई का पावर इन्फिनिटी माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर ई का पावर 0 माइनस ई का पावर इन्फिनिटी। अब इसके बाद जो ई का पावर जैसे 0 है तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा वो देखिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टोटल बराबर लैम्डा एन नॉट टी बाय माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस 0 ई टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू 0 लिखे हैं। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो देन रुको कुछ नहीं, इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे एंड व्हाट वी विल हैव। तो फ्रॉम हियर
we will have total is equal to lambda n0 t by minus lambda और -1 by lambda स्क्वायर। एंड इसके बाद इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करने पर वी विल हैव दैट टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा। यहीं से यदि पूरा सॉल्यूशन करते हैं तो टोटल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n0 बाय लैम्डा, ये आ जाएगा। और टाउ इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द total leaves of atoms by the total number of atoms। तो tau इज इक्वल टू n0 बाय लैम्डा इंटू n0। ये कैसे आ रहा है? तो ये टोटल का वैल्यू है n0 बाय लैम्डा और ये नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू है। दिस विल बी कैंसल आउट। tau इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि द reciprocal of decay constant, the reciprocal of decay constant of a radioactive substance of a radioactive substance is called average life or mean life। The reciprocal of decay constant is called average life or mean life of a radioactive substance। तो अभी का क्लास यहीं तक होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड मीन लाइफ के विषय में देखेंगे। यहाँ तक आप सभी को देख के रखें। नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी के विषय में भी हम लोग बात करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।